हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंभ एकेडमी। आज हम सीखते हैं क्वाड्रिलेटरल ट्री के बारे में। क्वाड्रिलेटरल देखिए, क्यू यू क्वाड्रिलेटरल, देखिए क्वाड्रिलेटरल अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। क्वेड, क्यू यू ए डी, क्वेड का मतलब होता है फोर, जिसकी फोर साइड्स होती हैं, जो फोर साइड्स से मिलकर एक क्लोज्ड शेप बनाते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल्स कहलाते हैं। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो क्वाड्रिलेटरल थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? थ्री। किस टाइप? कौन कौन से? ट्रेपेजियम, मैं समझाने वाला हूं, बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाला हूं। दूसरा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, और थर्ड है आपकी काइट। कौन सी है? काइट। अभी मैं बता दूंगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से पहचानेंगे कौन सा हमारा ट्रेपेजियम है, कौन सा पैरेललोग्राम है, कौन सा काइट है। देखिए, ट्रेपेजियम का मतलब है, ट्रेपेज में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखो, किसी भी चीज को अगर हम कंपेयर करके सीखते हैं तो बड़ा अच्छा सीखता है और इजी लगता है, कंटेंट आसान हो जाता है समझना। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे अगर फिगर बनाए तो इस तरीके से, ये हमारा ट्रेपेजियम है, क्यों? ये साइड ये इसके पैरेलल है, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। दूसरी साइड कैसी होगी? नॉन पैरेलल। और जिस ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी कहते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम की बात करें तो टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है जी, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया कि इसकी दो, इसमें क्या है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, इसमें टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसी की बात कर लेते हैं पहले पैरेललोग्राम की, या फिर पहले काइट को कर लेते हैं। काइट का मतलब है एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड कैसी होंगी? इक्वल होती है। किसकी? काइट्स की। जैसे इसका कुछ शेप इस तरीके से बनता है, पतंगे की तरह। ये साइड इसके एडजेसेंट है तो ये इक्वल है इसके, ये साइड इसके इक्वल होगी, तो ये काइट की शेप बन जाती है। तो ये हमारे क्वाड्रिलेटरल्स में ही आती है ना, क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट है। अब देखिए पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में के भी टू पार्ट्स होते हैं, रोम्बस, रोम्बस और आपका रेक्टेंगल। रोम्बस की बात करें बेटा, रोम्बस वही है बिल्कुल, ऑल साइड्स आर पैरेलल, सॉरी ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स कैसी होंगी? इक्वल्स होंगी रोम्बस में। ऐसी रेक्टेंगल की बात करें तो फेसिंग साइड्स, फेसिंग साइड्स या अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और दूसरा पॉइंट होता है ईच एंगल, एंगल इज 90 डिग्री। प्रत्येक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सब जानते हैं किस तरीके का रेक्टेंगल होता है। ये हर एंगल जो 90 डिग्री का होगा, ये साइड फेसिंग साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है जी। अब इससे ये वाली प्रॉपर्टी रोम्बस के लिए और ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के लिए, और मिलकर बन गया जी स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर स्क्वायर। आप जानते हैं स्क्वायर क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल किसकी? स्क्वायर की। दूसरा ईच एंगल, एंगल इज 90 डिग्री। आप अब यहां थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि रोम्बस और स्क्वायर की साइड्स तो इक्वल होती है, तो डिफरेंस क्या होता है जी? रोम्बस की साइड्स इक्वल होती है लेकिन प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल होती है और प्रत्येक एंगल जो है 90 डिग्री का ही होता है। तो हमने पढ़ लिया ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, काइट। पैरेललोग्राम दो टाइप्स के हुए, रोम्बस और रेक्टेंगल, और इनसे एक एक प्रॉपर्टी इनकी लेकर बन गया स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मिलते हैं फिर, थैंक यू।